नमस्कार प्रिय बंधुओं। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता पर जो परिचर्चा की श्रृंखला हमने आरंभ की है, उसकी आज की कड़ी में हम भगवत गीता के चौथे अध्याय पे बात करेंगे। जी, मेरे साथ हिताक्षी विष्णुप्रिया जी। हिताक्षी जी, नमस्कार। आपका स्वागत, अभिनंदन। और मैं कपिल अनिरुद्ध। तो चौथा अध्याय, जी, ज्ञान कर्म संन्यास योग। जी। तो चौथे अध्याय का को सुनते हुए मेरे मन में कुछ शंकाएं आई। सबसे पहले पिछले अध्यायों के नाम पे हमने चर्चा की थी कि इसका नाम सांख्य योग क्यों है, कर्म योग क्यों है। तो इस अध्याय के नाम में 3 शब्द जुड़े हैं, ज्ञान, कर्म और संन्यास। तो चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग क्यों है? हाँ, आपने स्वयं ही इसका उत्तर भी दे दिया। स्पष्ट है, जैसे हमने पहले परिचर्चाओं में यह जाना कि प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग क्यों कहते हैं, जी, है ना। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग क्यों पड़ा, तीसरे को कर्म योग क्यों कहते हैं। हाँ, चौथे में 3 शब्द जुड़ गए, जी, ज्ञान, कर्म। कर्म और संन्यास योग। पहले तो जो चौथा अध्याय है, आचार्य विनोबा भावे जी के अनुसार चौथा अध्याय तीसरे की ही एक ढंग से एक्सटेंशन है, क्योंकि इसमें कर्म योग के रहस्यों का ही वर्णन है। तो कर्म योग की बात है, जी, तो कर्म योग, कर्म नाम जुड़ गया। लेकिन इस अध्याय में सांख्य की भी बात है, और ज्ञान कैसे सर्वश्रेष्ठ है, और ज्ञान अग्नि कैसे कर्म बंधन को, हमारे संस्कारों को जला देती है, कैसे हमें मुक्ति की ओर लेके जाती है, इसका भी वर्णन है। जी, इसलिए इन तीनों के द्वारा उससे योग कैसे हो, उससे हम जी, कैसे मिले, ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम हो गया इसका। जी। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने ये योग सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर ये योग धरा से लुप्त क्यों हुआ? हाँ, इक्ष्वाकु से वो बताते हैं भगवान कृष्ण राज ऋषियों ने अपनाया, और कुछ समय के लिए ये धरा से लुप्त हो गया। जी, कह रहे मैं उसी योग का वर्णन करने लगा हूँ। अब लुप्त क्यों हो गया? देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले ही हमारे इसी जम्मू के मंदिरों के शहर में ही कुछ ऐसे आयुर्वेदाचार्य थे, ऐसे वैद्य थे, जो इनके पास कमाल के नुस्खे थे। छोटी सी बीमारी के लिए छोटी सी एक पुड़िया में दवाई डाल के दे दी, आप ठीक हो गए। जी, लेकिन उनका विवरण आज किसी के पास नहीं है, वो क्या देते थे, क्योंकि उनके जाने के बाद उन्होंने आगे किसी को संप्रेषित नहीं किया। आज वो लुप्त है हमारे सामने। तो जी, जब कोई अनुभूत व्यक्ति, जानकार व्यक्ति धरा से चला जाता है, और वो अपने उस ज्ञान को अपने जीवन काल में दूसरों को ट्रांसफर नहीं करता, जी, स्थानांतरित नहीं करता है, तो वो लुप्त होगा ही। ऐसे अनेकानेक विद्याएं लुप्त हुई हैं हमारे समाज में से। जी, उसी प्रकार से वो कह रही हैं कि ये जो मैं रहस्य तुम्हें बता रहा हूं, ये धरा पे था, लेकिन कुछ समय के लिए ये लुप्त हो गया, और अब मैं इसको पुनः स्थापित कर रहा हूं। देखिए, जितने महापुरुष हुए हैं ना हिताक्षी जी, वो सारे यही करते हैं। वो उसी उसी विद्या को, उसी पुरातन योग को ही रिवाइव करते हैं आज की भाषा में। जी, आज के लिए हमारी भाषा अलग होगी, हम उस भाषा में बात को नहीं समझेंगे। इसलिए भगवत गीता समझने के लिए भी हमें विद्वान के पास, अनुभूत व्यक्तियों के पास, तत्ववेता के पास, गुरु के पास, आचार्य के पास जाना पड़ेगा। जी, क्योंकि आज का जो मेरा जीवन प्रणाली है, जीवन पद्धति है, जीवन की जो पेचीदगियां, क्लिष्टता है जो जीवन में, उसका समाधान जो व्यक्ति उस पुरातन ज्ञान को अनुभूत किए हुए है, उसी चलती हुई धारा को, जो उसमें प्रकाशमय है, जी, वही मुझे अंधेरे से उजाले में ले जा सकता है। इसलिए आज भी मुझे उन्हीं व्यक्तियों के पास जाना पड़ेगा उस ज्ञान को लेने के लिए, जिसके बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने पुनः स्थापित किया इस ज्ञान को। जी। उसी प्रकार हमारी पुरानी कलाएं भी लुप्त हो रही हैं धरा से। हाँ, बिल्कुल, पुरानी कलाएं लुप्त हो गई, बड़े सारे क्राफ्ट लुप्त हो गए, जी, हस्तशिल्प लुप्त हो गए, भाषाएं लुप्त हो गई, जी, है ना। हमारी हमारी कितनी कितनी संस्कृतियां पूरी की पूरी लुप्त हो गई, है ना। जी, लेकिन बड़े लोग आते ही उनको रिवाइव करने के लिए, उनका पुनरुत्थान करने के लिए, उनको फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए आते हैं, है ना। जी। यही भगवान श्री कृष्ण भी कर रहे हैं। जी। और श्री कृष्ण ने इसमें 3 परिभाषाओं का जिक्र किया है,
कर्म, अकर्म और विकर्म, तो वह हम्म। तीनों क्या हैं? हाँ, सुंदर प्रश्न किया आपने। और मुझे लगता है कि चौथे अध्याय को समझना है यदि हमने, और भगवत गीता को आगे समझना है, कर्म योग को समझना है, तो इन तीन परिभाषाओं को, इन तीन शब्दों के गहन अर्थ को समझना ही होगा। कर्म, विकर्म और अकर्म, इसके बारे में बड़ी सुंदर विवेचना विनोबा भावे जी ने अपनी पुस्तिका में की है। अब कर्म क्या है? आम तौर पे जिस निष्काम कर्म की बात करते हैं, हम सारे कार्य कर रहे होते हैं लेकिन उसमें निष्कामता नहीं आती, उसमें स्वार्थ हो जाता है, वो हमें उलझन में डालता है, बंधन में डालता है, जो भी। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें विकर्म नहीं जुड़ेगा तब तक वो कर्म अकर्म की ओर नहीं ले जाएगा। अब समझें इसको। मैं एक व्यक्ति माता पिता की, किसी रोगी की, किसी पीड़ित की सेवा कर रहा है, सेवा करता हुआ दिख रहा है, मन से सोच रहा है मैं ये कहाँ फंस गया। वो कर्म तो है लेकिन वो कर्म बंधन में डालने वाला है, मुक्त करने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अगर उसी कर्म के साथ मन का भाव, मन की शुद्ध भावना जुड़ जाए, सेवा का भाव जुड़ जाए, जिसको विकर्म कहते हैं, मन का ऐसा भाव जो कर्म को जुड़ जाए तो उसको विशिष्ट बना देता है, वो विकर्म कहलाता है। अब वो सेवा कर रहा है लेकिन जैसे नर के द्वारा नारायण की सेवा हो रही है, उसके भीतर बहुत आनंद है, बड़ी संतुष्टि हो रही है। वो कर तो सेवा रहा है लेकिन वो भीतर से इतना आनंदित है कि मैं दूसरे की पीड़ा को दूर करने में अपना सहयोग दे पा रहा हूँ। अब वो कर्म करते हुए थकता नहीं है क्योंकि वो अकर्म में चला गया है। अकर्म हुआ जब कर्म सहज हो जाए, जब करते हुए लगे ही नहीं कुछ कर रहे। गुरुदेव सारथी जी के पास में जाता था तो कभी कोई चित्र बना रहे होते, लेकिन चित्र में इतने रम गए होते, इतने रम गए होते कि जो पास बैठा हुआ है व्यक्ति वो भी कमाल का अनुभव करने लगता उसके। और वो इतना करने के बाद वो थकते नहीं। और कई बार वो कहा करते थे, कोई कहता गुरुजी आपने कमाल चित्र बनाया है क्या, वो देखते मुस्कुराते, उसकी तरफ देख के थोड़ा मुस्कुराते और कहते मैं कुछ नहीं जानता हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा दिमाग तो कोरे घड़े की भांति है। अब उसका अर्थ समझना पड़ता। वो कहते जैसे कोई शक्ति आके किसी से कुछ करवा लेती है ना, वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। यही होता है सहज कर्म। कर्म ही समाधि हो गया है, कर्म ही अनंत ऊर्जा का प्रवाह कर रहा है, आनंद में ले जा रहा है। और कहाँ थकावट होगी ऐसा कर्म करने में। जैसे गुरुदेव सारथी जी ने ही कहा है कि जो आध्यात्मिक राह पे व्यक्ति चल रहा है उसके लिए राह ही मंजिल है। बिल्कुल, राह ही मंजिल हो जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसके लिए कर्म ही उसका इष्ट, उसका भगवान, उसकी मंजिल सब हो जाता है। इसी कर्म के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं। देखिए, बड़ी बार हम लोग कहते हैं कि निष्काम कर्म, निष्कामता बिना कर्म का अकर्म हुए नहीं आ सकती है। कर्म के साथ विकर्म, वो भाव जुड़ेगा, मन का भाव, फिर वो सहज कर्म हो जाएगा, तब कहीं निष्कामता आएगी। फिर जब कर्म ही आनंद दे रहा है तो क्या और क्या सोचना, उसमें और क्या चाहत रखनी। तो फिर तो जो दूसरों के लिए कुछ करना होगा ना, वो व्यक्ति के भीतर व्यग्र होने लगता है कि मेरे को वो अनुभूति हो दूसरों के लिए करने के लिए, तब निष्कामता आती है धीरे धीरे जीवन में, है ना। तो बड़ा सुंदर बात है बेसिकली कर्म, विकर्म और अकर्म की। इसे हमें समझना ही चाहिए, विवेचना करनी ही चाहिए। और श्री कृष्ण इसमें बहुत तरह के यज्ञों के बारे में बात कर रहे हैं, प्राणों का यज्ञ, वो तरह तरह के यज्ञ, वो यज्ञ करने का क्या अर्थ है? हाँ जी, यज्ञ भी वास्तव में यज्ञ का अर्थ, जब यज्ञ में हम क्या कर रहे हैं, हवन कुंड में अग्नि जल रही होती, हम आहुतियां डालते हैं, स्वाहा, मैंने अपने अहंकार को डाल दिया अग्नि में, है ना, सामग्री के माध्यम से मैंने अपने क्रोध को डाला जी। तो ये अर्पण, समर्पण, ये यज्ञ है। अपने कलुषों को, अपने विकारों को दूर करना यज्ञ है।
परम हित में कार्य करना यज्ञ है। इसीलिए बड़े सारे यज्ञों का जो वर्णन है उन्होंने कहा है सेवा कर्म यज्ञ है। स्वाध्याय ऐसा अध्ययन जिससे मैं अपने आप को जानूं, वो एक यज्ञ है। जी क्योंकि मैं आनंदित हो रहा हूं तभी तो आनंद की तरंगे फैला सकूंगा। इसी प्रकार से वो कहते हैं जो इंद्रियों के विषय हैं उनको अपनी चेतना में रत कर देना, अर्थात ध्यान ही है वो तो पूरे का पूरा, कि अपने उस ना कोई विचार ना कोई भाव ना कोई कल्पना, केवल ऊर्जा में प्रवेश करना, वो भी एक यज्ञ है। हमने अपने ही विचारों को भावों को कल्पनाओं को चेतना में अर्पित कर दिया, आहुतियां दे दी। उसी प्रकार से योग के द्वारा जब कोई प्राण वायु को साधता है, अपान को, है ना, और श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, वो सारे का सारा वो भी एक यज्ञ है। इसे विविध प्रकार की विधियां भी बताई हैं, अर्थात स्वयं को जानने के लिए और अपने आप को आत्म कल्याण के मार्ग पे ले जाते हुए सर्व के आत्म कल्याण के लिए कार्य करना, यही यज्ञ है। और इनका बड़ा विस्तृत वर्णन है चौथे अध्याय के भीतर। जी इस अध्याय में जानने का बहुत जिक्र हुआ है। भगवान हाँ। बार बार कह रहे हैं कि मेरे दिव्य अवतरण को जानो, तो वो जानने का क्या अर्थ हाँ, है? अच्छी बात है कही, क्योंकि ये वो जानना नहीं है जो हम जानना जिस रिस्पेक्ट में हम प्रयोग करते हैं, मैं ये जान गया। वो कहते हैं जो मेरे दिव्य अवतरण को जान जाता है वो मुक्त हो जाता है। अच्छा, जानना, वहां जानने का अर्थ अनुभूत करना है उसको। अब कोई भगवान के दिव्य अवतरण को जान गया कि भगवान जब जब धर्म की हानि होती है ना, और संतों के सतोगुणी लोगों के उद्धार के लिए भगवान जन्म लेते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, यही कहा गया ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाचाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये चौथे अध्याय में ही है। अब क्या है, इसको जानना केवल ये तो सूचना है कि भगवान जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का नाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। इसका अर्थ ये है कि मैं ये जानूं कि इस शरीर और इस मन के भीतर मैं खुद भी एक चेतना हूं जो आया हूं। इसको जानना नहीं, इसको अनुभूत कर लेता, वही तो भगवान को जानेगा। मैं भी तो इस शरीर के भीतर उतरा हूं, हम सब भी तो शरीर थोड़ी हैं, मन थोड़ी हैं, हम कुछ अवधि के लिए इस शरीर के भीतर आए हैं कार्य करने। वो जानने का अर्थ होगा इस सत्य को अनुभूत कर लेना, वो मुक्त होगा, उसका साक्षात्कार कर लेना, है ना। तो ये जानने का गहन अर्थ है, जहां कहीं पे भी भगवत गीता में जानना शब्द आया है वो अनुभूति से, साक्षात्कार से, रियलाइजेशन से संबंधित है। इस बात को हमें नहीं भूलना है ना? और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का दान सबसे उत्तम है, पदार्थ दान से भी उत्तम है। हाँ, जब वो यज्ञों की बात कर रहे हैं, दाना देना भी, किसी को पदार्थ देना भी एक यज्ञ है। लेकिन अब आप किसी को भूख लगी है, आपने उसको खाना खिला दिया, आपने बहुत बड़ा काम किया है, अच्छा काम किया है, यज्ञ किया है, सेवा कार्य किया है। लेकिन यदि कोई अनुभूत व्यक्ति जो खुद ज्ञान में रत है वो किसी की अज्ञानता को दूर करता है तो उसको तो जीवन भर के लिए सुख दिया उनको। तो पदार्थ तो कुछ देर के लिए उसका वो प्रभाव होगा ना, लेकिन ज्ञान तो जीवन के पर्यंत भी हमें आनंदित रखेगा। तो इसलिए इसी अध्याय में ज्ञान सर्वोपरि है और ज्ञान कैसे श्रेष्ठ है इसकी बात कही है। और ये भी कहा है कि कैसे हमारी अज्ञानता को, हमारे चिंताओं को, हमारे बंधनों को ज्ञान अग्नि जला देती है, भस्म कर देती है, और कैसे हमें मुक्त कर देती है। तो ज्ञान की श्रेष्ठता के ऊपर भी बात कही गई है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान पाने के लिए तत्वज्ञानी के पास ही जाना चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए कि जो ज्ञान दे रहा है उसका वो ज्ञान सूचना है या अनुभूति है। यदि वो सूचना होगी तो सूचना एकत्रित करके क्या करेंगे, सूचनाएं तो बहुत हैं। जो व्यक्ति उस राह पे चल रहा है, उसको अनुभूत कर रहा है, वो तत्ववेता है।
उस तत्ववेता के पास वो कह रहे हैं, श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ जुड़ो, सेवा भाव से उनके पास जाओ और अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। ऐसे व्यक्ति ही हमारा समाधान कर सकते हैं। जी। इसलिए अनुभूत ज्ञान का महत्व है। आचार्य चाणक्य एक जगह लिखते हैं, अनाभ्यासे विषम धर्मम, अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, अजीर्ण भोजनम विषम। क्या कि ऐसा धर्म के लक्षण जो हमने धारण कर लिए, नहीं किया, केवल बातें कर रहे हैं, अभ्यास नहीं किया, उसको धारा नहीं है, जी। वो तो लड़ाई का कारण बनेगा। बिल्कुल। और ऐसा शास्त्र जो मैंने पांडित्य मेरे को दे रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, तुम कम जानते हो, लेकिन अनुभूति नहीं है, वो विष समान हो जाता है। और संसार में जितने झगड़े हो रहे हैं वो इसी कारण है कि हमने उन सिद्धांतों को अपनाया नहीं, केवल नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार हम भगवत गीता का ही अध्ययन कर रहे हैं, क्या हम इसको सूचना की तरह अध्ययन कर रहे हैं या साक्षात ईश्वर की वाणी समझ के इसको अनुभूत कर रहे हैं? अनुभूत ज्ञान ही वास्तव में हमारा धन है, जो है ना। बिना अनुभूति के वो किसी इस्तेमाल का नहीं है, किसी भी प्रकार हमारी मदद नहीं कर सकता है। इसलिए हमें दूसरे को कोई बात बताने का तब तक कोई अधिकार नहीं मिलता है जब तक वो बात हमारे द्वारा अनुभूत ना की गई हो। इसीलिए वो कहते हैं तत्ववेता के पास जाओ, अनुभूत व्यक्ति के पास जाओ। तो ये जो पूरा चौथा अध्याय है, ये इसमें कर्म के रहस्यों का वर्णन भी है, सांख्य योग का भी वर्णन है और ज्ञान की श्रेष्ठता का भी। इसलिए वो कहते हैं, अर्जुन उठो और ज्ञान खड्ग से अपने भ्रम का नाश कर दो और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। कौन से युद्ध? अपने भीतरी प्रवेश का युद्ध, अपनी उन क्षमताओं को, अपनी संभावनाओं को उजागर करने का युद्ध। तो बड़ा सुंदर हिताक्षी जी, इस सुंदर परिचर्चा में आप इसका अध्ययन करती हैं, आप इनके अनुभव कर रही हैं और बड़ा सुंदर कार्य कर रही हैं। आप भगवत गीता को अपने जीवन में उतार रही हैं। आपका आभार और सब लोगों से प्रार्थना, एक अनुरोध, निवेदन कि वो इस परिचर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपनी टिप्पणियों के द्वारा, अपने प्रेरक वचनों के द्वारा, अपने सुझावों के द्वारा, और हमें बताएं हम इस परिचर्चा को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार हिताक्षी जी, धन्यवाद।